हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। इन दोनों केसेस के अंदर आपको यह बताना है कि 3 साल बाद कितना अमाउंट पे किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल 1200 दे रखा है और ये एट 12% पर एनम। ये जो 12% है ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले तो समझ लीजिए कि अमाउंट क्या होता है। देखिए, अमाउंट वो पैसा होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं या फिर देते हैं। लेट सपोज मैंने 10,000 रुपीज किसी से उधार लिए, किसी बैंक से उधार ले लिए 1 साल के लिए। तो बैंक मुझे ऐसे फ्री में तो पैसे देगा नहीं, बैंक को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा मुझसे, क्योंकि बैंक का काम ही ये है, वो इंटरेस्ट से ही अपनी कमाई करता है। तो मान लीजिए 1 साल में मेरे ऊपर 500 रुपए का इंटरेस्ट लगा, तो अब जो मैं 1 साल बाद बैंक को पैसे लौटाऊंगा वो 10,500 रुपीज लौटाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो देना है ना मेरे को। तो ये जो 10,500 रुपीज है ये है अमाउंट। ये 10,000 मैंने उधार लिया था, ये है प्रिंसिपल, और ये जो 500 जो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ये इंटरेस्ट है। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो अमाउंट निकलेगा। अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100। जहां हमें प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, इस फॉर्मूले में वैल्यूज भर के हमें इंटरेस्ट पता चल जाता है। यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है। तो अमाउंट बाद में निकलेगी, पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ए पार्ट के अंदर यहां पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, P फॉर प्रिंसिपल, ये है 1200। ये 12% जो है ये रेट है, तो ये मैं R से डिनोट करूंगा उसे। R फॉर रेट हुआ, ये 12% है। और टाइम 3 इयर्स है, ये दोनों केसेस में 3 ही रहेगा। तो टाइम हो गया है यहां पे 3 इयर्स। अब इंटरेस्ट निकालते हैं पहले। तो इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल की जगह 1200 लेना है, रेट की जगह 12%। 12% का मतलब हुआ 12 अपॉन 100। तो ये जो नीचे 100 आता है ना फॉर्मूले में, ये वाला, ये इस रेट की वजह से ही आता है। तो 12% को ऐसे ही तो लिखेंगे 12% और टाइम 3 इयर्स। सॉल्व करते हैं इसको। नीचे का 0 ऊपर के 1 से कट गया, एक ऊपर का, एक नीचे का 0 कट गया। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। आगे 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12 का 2 और ये 1, 4 3 जा 12 और 1 13 का 3 और ये 1, 3 1 जा 3 और ये 4, 432। नीचे तो 1 है, नीचे का काम खत्म, और ये रुपीज में है। तो इंटरेस्ट हो गया है 432 रुपीज। अब मुझे तो निकालना है अमाउंट, तो अब अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल है 1200, इंटरेस्ट आया है 432। इन दोनों का सम करेंगे तो 1200 और ये 4, ये 1600 हो गया। 1600 और आगे 32, तो इतना रुपीज हो गया है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने किसी से 1200 रुपए उधार लिए हैं 3 साल के लिए और 12% पे लिए, तो 3 साल बाद आप उन 1200 के 1632 रुपए लौटाओगे, क्योंकि आपको ब्याज भी देना है एक्स्ट्रा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर भी सब कुछ सेम यही करना है। बी पार्ट में जो प्रिंसिपल है वो है 7500। तो यहां प्रिंसिपल है 7500 और ये 5% जो है ये रेट है 5%, और टाइम यहां पे 3 इयर्स है, ये टाइम है, तो ये 3 इयर्स। और ये जो रेट है ये भी साल का ही है। पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी 1 साल में 5% ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वैल्यू भरते हैं। प्रिंसिपल की जगह 7500, रेट की जगह 5 और टाइम की जगह 3, और ये नीचे 100। नीचे 2 0 हैं, ऊपर 2 0 हैं, ऊपर के 2 से नीचे के 2
कट गई, नीचे 1, नीचे का काम खत्म, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 से, 5 3 जार 15 हो गया, और यहाँ पे 75 है, तो 75 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 5 जार 25 का 5 और ये 2, 35 36 37 हो गया, और 1 5 जार 5 हो गया, 1 7 जार 7 हो गया। ऐड कर देते हैं, 5 आ गया, 7 5 12 का 2 और ये 1, और 10 और 1 11 11 2 5 11 2 5, और ये रुपीज़ है। तो ये तो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो पता चल गया, हमें निकालना है अमाउंट। तो देयरफॉर अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 7500 और इंटरेस्ट आया है 1125। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 7500 में 1125 को जब ऐड किया तो ये 5 आया, ये 2 आया, ये 6 आ गया, और ये 8 आ गया। 8625, और ये रुपीज़। लास्ट में आप यूनिट ज़रूर लगाएं, यहाँ पे, यहाँ कहीं ना लगाएं चलेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन हो रहा है, लास्ट में आप ज़रूर लगाएं यूनिट। तो 7500 के 3 साल बाद 8625 रुपीज़ देने पड़ेंगे एज अमाउंट। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।